नमस्कार, आपका स्वागत है CTV7 के इस स्पेशल बुलेटिन में, जिसमें हम राजनीतिक विषयों पर चर्चा करने वाले हैं पीयूष कोसरी जी के साथ में। पीयूष कोसरी जी लगातार सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं और अब सक्रिय राजनीति के रूप में एक विधायक बनने की चाह लेकर के आरंग विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं और इस समय मौजूदा जो दावेदारी है वहां पर उसमें एक प्रबल किरदार के रूप में वो सामने आ रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पीयूष कोसरी जी हमारे स्टूडियो में। पीयूष कोसरी जी के बारे में हम एक बात आपको बताना चाहेंगे कि ये नई राजधानी के साथ साथ वहाँ के आसपास के गांवों में, इसके अलावा बस्तर जैसे इलाकों में भी वो पार्टी के लिए काम कर चुके हैं। पार्टी ने इन पर विश्वास जताया है। संगठन प्रभारी तक का कार्य उनको सौंपा गया, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक वहाँ से निभाया है। तो पहले शुरुआत करते हैं उनकी राजनीतिक जीवन की कि कैसे वो राजनीतिक जीवन में उन्होंने प्रवेश किया। निश्चित ही एक मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए जन्म तो हर आदमी लेता है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते वो कब वो कुछ कर जाता है ये पता ही नहीं चलता। लेकिन एक व्यक्ति तो ऐसा होता है जिनके नाम उनके रहने पर भी और उनके ना रहने पर भी याद किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक परिवार से मुझे एक संस्कार जो मिला और मैंने देखा कि अपनी सेवा, परिवार की सेवा के लिए तो हजारों लोग जुटे हुए हैं, लाखों करोड़ों लोग जुटे हुए हैं, लेकिन एक ऐसा वर्ग है जो वर्ग कहीं ना कहीं एक सेवा भाव के लिए उन पे सही उनका नेतृत्व चाहिए, जो कुशल उनका नेतृत्व कर सके, उनके मार्गदर्शन कर सके, उनके सारे, जिसको सुख दुख कहते हैं। सुख दुख कहना आसान है, लेकिन सुख दुख पे पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। तो उनकी पहुंच तक के पहुंचने के लिए जो प्रयास करना था, इन प्रयासों को लेकर मैंने राजनीति में प्रवेश लिया है। और मेरा पहला मकसद राजनीति नहीं, मेरी जो नीति है वो है राजनीति। जी जी। एक नारा जब आप राजनीतिक जीवन में शुरू कर रहे थे कि भरे कटोरा धान के, जी जी जी, बेटा है किसान के, और अब वो नारा बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया है कि सबसे हंस के मिलैया हमारे पीयूष भैया। तो इस नारे के जो परिवर्तन हुआ जी जी, उस बारे में हमारे दर्शकों को बताया कि कैसे ये नारा एक के बाद एक बढ़ते हुए आज इस मुकाम पर पहुंच गया है कि जहाँ पे आपको एक मिलनसार किरदार के रूप में लोग देखते हैं, स्वीकारते हैं। आपके पास अपनेपन के साथ में लोग वहां पर पहुंचते हैं, अपनी बातें रखते हैं। जी जी। तो आपने कैसा ये मुकाम बनाया है अपना? निश्चित तौर पे राज्य बनने के बाद, छत्तीसगढ़ राज्य जैसे ही बना, पूरा प्रदेश में विकास के नाम की तो चिड़िया मिली ही नहीं। लेकिन किसान, चूंकि छत्तीसगढ़ की जो मूल जो पहचान है वो है भरे कटोरा धान के, बेटा है किसान के, इस नारे का जन्म तभी हुआ। यहाँ पे बड़े तादाद में किसान हल तो नहीं चला पा रहे थे, लेकिन उनकी जमीन पे बड़ी बड़ी मशीनें चल रही थी। वो मशीनें उनके खेतों के विकास के लिए नहीं चल रही थी, वो मशीनें जो चल रही थी उनके बड़े भू अधिग्रहण के नाप के लिए चल रही थी, उनके विनाश के लिए चल रही थी। नया राजधानी उनमें से कोई अछूता जगह नहीं रहा। पूरे प्रदेश में बड़े मात्रा में जो वहाँ पे भू अधिग्रहण जो हुआ, उनमें से कहीं एक नया राजधानी रहा, जहाँ करीब हजारों हेक्टेयर जमीन को राज्य सरकार के द्वारा लिया गया। उनकी पीड़ाओं को देखा, किसानों की स्थिति को देखा कि आज उस क्षेत्र में बेल लगा। वहाँ पे बहुत सारे किसान ऐसे थे कि कहीं अगर उनके परिवार का आदमी अगर कोई बीमार है तो उसके उपचार के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, अपनी बेटी और बेटियों की शादी ब्याह नहीं करा पाते थे, उस शिक्षा नहीं दिला पाते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय रहा। मुझे लगा कहीं ना कहीं हमको उन सब के बीच मिल के काम करना चाहिए। और तब वहाँ जब उन लोगों के बीच उनके सुख दुख को समझने के लिए मैंने जब गांव में उतरा, और गांव से फिर मैंने जब मैं खेत में उतरा, तब मैंने वहीं पे बैठ के एक नारा दिया कि अब शहर का बेटा हो सकता है, देश का बेटा हो सकता है, अब किसान का बेटा जरूरी है। इसलिए मैंने उस नारे को दिया, भरे कटोरा धान के, बेटा किसान के। जी जी। और फिर अशोक व्यवहार से आपने अपने इस नए एक चरित्र का वहाँ पर निर्माण किया, जहाँ पे आप मिलनसार व्यक्ति के रूप में जाने जा रहे हैं। जी जी जी। अब गंभीर मुद्दों पर आते हैं। 20 से ज्यादा दावेदार उस विधानसभा के लिए हैं। जी जी जी, जिसमें कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, आम आदमी पार्टी भी है, जोगी कांग्रेस भी अब मैदान में है। इसके अलावा कुछ लोग निर्दलीय भी जोर लगा रहे हैं। तो उन 20 लोगों को हरा करके आप अपना रास्ता किस तरीके से बनाएंगे, ये बताएं। जिस प्रकार से मैंने देखा अपने पूरे जीवन काल में, मैंने राजनीतिक सफर में कई लोगों के चुनाव की मैंने जिम्मेदारी को बड़ा बेहतर ढंग से संचालित किया। चुनाव प्रबंध की कामों को मैंने बड़ा बेहतर रूप से संचालित किया। मैंने एक ही चीज देखा
कि बहुत सारे जो लोग हैं, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लोकतंत्र है, सारे लोगों को टिकट मांगने का, दावेदारी करने का, या देश की सेवा करने का, या क्षेत्र की सेवा करने का एक प्रयास है, सारे लोग करते हैं। लेकिन मेरी एक इसमें मंशा मेरी अलग रहती है कि मैंने वहाँ देखा कि मेरी आदत स्वभाव में रही कि मैं पहला कि मैं दावेदारी नहीं करूँगा। दावेदारी करने से पहले मैं वहाँ एक एक लोगों से मैं पूछता हूँ, उनके बीच अपनी चर्चा करता हूँ, और जब तक उनका आशीर्वाद, जब तक क्षेत्र के लोगों का निर्देश ना हो, क्योंकि क्षेत्र बाकी लोगों के लिए रहा है। मैंने हर समय कहा है, और मैंने पिछले पूर्व में जो चुनाव लड़े उसमें भी मैंने कार्यकर्ताओं के दम पे कभी चुनाव नहीं लड़ा, और ना कार्यकर्ता बनाने का मैं काम करता हूँ। जिस क्षेत्र को लोग क्षेत्र समझ के चुनाव लड़ते हैं, मैं उस क्षेत्र को अपना परिवार मानता हूँ, इसलिए मेरा परिवार चुनाव लड़ता है। और जिसमें परिवार की भावना रही, नेता और कार्यकर्ता का संबंध तो चंद समय के लिए रहता है, लेकिन परिवार का संबंध अनंत काल तक रहता है। चाहे वो 5 साल का सफर खत्म भी हो जाए, लेकिन ये परिवार का संबंध खत्म नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये 20 लोगों में से अगर मेरी दावेदारी कहीं मजबूत अगर बनती है, तो इसका मुख्य सूत्र और मुख्य आधार ये रहेगा। जी, दावेदारी अगर बनती है जो आपने कहा, और अभी परिवार की आपने बात कही, तो उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है जी 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 कि कांग्रेस परिवार से भी तो कई दिग्गज अभी मैदान पे उतर रहे हैं। जी 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 तो आपकी दावेदारी, जैसे मान लीजिए आपको टिकट मिल जाती है, जी 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 तो वो सारे दावेदार आपके साथ खड़े होंगे या वो भी अलग अलग थलग हो जाएंगे? मैं निश्चित तौर पे आपको आश्वस्त कराना चाहता हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी त्याग, तपस्या और बलिदान की पार्टी रही। त्याग, तपस्या और बलिदान बहुत सस्ता से कहते हैं, लेकिन अगर इसका उदाहरण अगर कहीं देखने को मिला है, तो सिर्फ मात्र और मात्र भारत ही नहीं, पूरे विश्व में कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो त्याग, तपस्या, बलिदान की पहचान है। निश्चित ही मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कांग्रेस पार्टी अगर मुझे प्रत्याशी बनाती है, तो सबसे पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी कि जितने भी भाई जो टिकट से वंचित हुए हैं, उनको कभी ऐसा एहसास नहीं होने दूंगा कि उन्हें आप वंचित हुए हैं। उनको निश्चित ही अपने साथ सहभागी करूंगा, और सारे लोगों को एक मुख्य धारा में लाके मिल के लड़ाई लड़ेंगे, और भाजपा की जो सरकार, वर्तमान सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने की काम में हम लोग लगेंगे, और निश्चित ही सफलता मिलेगी। मौजूदा विधायक है वहाँ पे मार्कंडे जी, नवीन मार्कंडे जी 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 और एक 5 साल का कार्यकाल उन्होंने वहाँ पर निकाला है, जी जी तो उनका भी एक जनाधार वहाँ होगा। जी तो आपको क्या लगता है कि मतलब जिस चीज को लेकर वो जीत करके आए थे, जी जी उस वक्त उनका जनाधार क्या था, और आज जनता के बीच में उनकी क्या छवि है? क्या वो ग्राफ बढ़ा है या कम हुआ है? निश्चित तौर पे सारे लोग जनादेश के स्वीकार किए हम लोगों ने। पिछली बार उनको कार्य करने का अवसर मिला, युवा भी थे, और उनको युवा रहते हुए हमने चुनाव जीता। लेकिन पूरे आरंग विधानसभा के किसी कोने में युवाओं के हित पे एक भी काम उनका ऐसा नहीं दिखा, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता का विषय हो, सारा चीज हो। युवा जो होता है और कम उम्र का विधायक जो होता है, उसके ऊपर अपेक्षाएं काफी ज्यादा रहती है, क्योंकि लोग उम्मीद रखते हैं कि 8 घंटा नहीं, ये 12 घंटे दौड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी के काफी करीबी होने के नाते उनको यहाँ से टिकट मिली थी। चाहते तो नए औद्योगिक घरानों का यहाँ पे वो आगाज करते और युवाओं को प्रयास दिलाते। उनके खुद के ही गृह ग्राम जो है, वहां से आज देखा जाए तो आज बेरोजगार एक भी युवा साथी को उन्होंने रोजगार दिलाने में सक्षम रहा। इससे बड़ा प्रमाण कहीं नहीं हो सकता। जी, अब युवाओं की बात चल रही है, तो अभी नए मतदाता जो इस साल फिर से जुड़ेंगे, जी जी और जो सर्वे सामने आ रहा है कि इस बार तो अधिकांश जो एक बड़ा वर्ग है वो युवाओं का ही है। जी 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 और अब तो ये कहा जा रहा है कि अगर हम युवाओं को साथ लेते हैं जी तो एक बड़ा वोट बैंक हम साथ लेते हैं। जी जी तो युवाओं को लेकर के आपकी क्या नीति है? उनकी फेल हो गई, वो समझ में आया, जी पर आपने ऐसा उनके लिए क्या सोच रखा है कि भाई अगर आपको इस जगह से निर्वाचित होकर आते हैं तो उनके लिए फिर आप क्या करेंगे? निश्चित तौर पे पहले तो हमारी व्यवस्थाएं रहेगी कि नया रायपुर जिस प्रकार से एक युवा नया रायपुर आकार ले रहा है, और एक युवा विधायक के तौर पे अगर मैं निर्वाचित होता हूं, तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि जो आज वर्तमान सरकार में वहां पे स्किल डेवलपमेंट का जो बड़े लार्ज स्केल पे प्रोग्राम जो चला, वो सिर्फ फेलवर्क साबित रहा। हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी स्किल डेवलपमेंट से संबंधित ट्रेनिंग ना हो, बल्कि उनको ट्रेनिंग के साथ साथ रोजगार उपलब्ध हो। और इस बात को मैं निश्चित तौर पे आश्वस्त करा देता हूँ, क्योंकि राहुल गांधी जी एक यूथ आइकॉन है। उनकी जो मंशा है
और उनकी नीति वो मेरे आदर्श रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हमारी जो प्राथमिकताएं रहेगी, और मैं अपने सरकार कांग्रेस पार्टी की रहेगी, कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं से चर्चा करके सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी युवा हित में हम कार्य करें। जैसे आज वर्तमान समय में भले भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन मैं जिला पंचायत सदस्य के तौर पे युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए और मौजूदा विधायक की विफलताओं को ध्यान में रखते हुए, युवाओं के हित में ना सोचने की, उनकी दूरदर्शिता ना होने के कारण आज ये जो परिणाम है, लेकिन मैंने उन सारे मेरे जिला पंचायत क्षेत्र के जितने भी गांव हैं वहां मैंने व्यावसायिक परिसर के लिए लड़ाई लड़ी और आज बहुत जगह सैंक्शन के स्थिति में है। और कहीं ना कहीं युवाओं को मैं एक स्वरोजगार से जोड़ने का जो प्रयास मैंने किया है, तो निश्चित ही अगर हम विधायक के तौर पे आते हैं तो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी युवा सिर्फ ट्रेनिंग ना ले, उनके साथ साथ स्वरोजगार हो, उनका परिवार सुदृढ़ हो। अब जातीय समीकरण पे अपन चर्चा कर लेते हैं। जी जी वहाँ पर लगभग 40 से 50 हजार वोट तो सतनामी समाज के हैं। जी 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 इसके अलावा साहू समाज के लोग भी हैं और कुर्मी समाज के लोग भी हैं। जी लेकिन अभी जो हमने वहाँ पे सर्वे किया, वहाँ की चीजों को देखा समझा, जी सतनामी समाज से ही ज्यादा दावेदार है वहाँ पर। जी जी और कहीं ऐसा तो नहीं कि समाज के वोट ही बढ़ जाएंगे, तो डिसाइडिंग फैक्टर को साधना इस वक्त ज्यादा आसान है अगर वहाँ चुनाव जीतना हो तो। जी 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 तो आप कैसे दिगर समाज को लेकर के और सतनामी समाज, इन्हें सबको लेकर के कैसे चल पाएंगे? मैंने ये स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं हर बार इस बातों को मैं बड़ा गंभीरता से लेता हूँ, बोलता हूँ। चूंकि ये रिजर्व सीट है अनुसूचित जाति वर्ग की, तो स्वाभाविक तौर पे दावेदारी अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की रहेगी। और इस बीच कभी भी सार्वजनिक क्षेत्र में मैंने माना कोई जाति विशेष का कोई कार्य है तो जाति की बात आती है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में सभी समाज सभी वर्ग के सहयोग से ही एक अच्छा कार्य होता है। और निश्चित तौर पे मुझे पूरा विश्वास है, मैं इस बात को बड़े स्पष्ट तौर से बोलना चाहता हूँ, मैं हर जगह बोलता हूँ कि मेरा राजनीति में प्रवेश हुआ है तो मेरा प्रयास है कि समाज के हर वर्ग से जुड़ के, हर लोगों से मिल के उनके दुख उनके पीड़ाओं को समझने की कोशिश किया हूँ, उनके क्षेत्र के समस्याओं को, वहाँ से जुड़े एक एक हितों को, उनके कैसे उनका बेहतर विकास हो सके, कैसे बेहतर ढंग से उनके हिसाब से उनकी कार्य योजना बन सके और हम सामाजिक ताना बाना को बड़ा बेहतर ढंग से सोच सके और उनके अनुरूप उनके मंशा के अनुरूप कार्य योजना बना के उनके हितों में काम कर सके। ये हमारी प्राथमिकता है। इसलिए मुझे ना जरा से भी चुनौती की संशय नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने आरंग विधानसभा में जितने भी समाज निवासरत हैं उन सारे समाजों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है और मैं कहीं ना कहीं उनको आश्वस्त दिलाना चाह रहा हूँ और मैं प्रयास भी करना चाह रहा हूँ कि उनके हितों में उनके साथ उनके परिवार के सदस्य बन के मैं काम करूँगा। इसलिए मुझे जरा भी दिक्कत नहीं है। अब हम क्रम पे बात करें 1 2 3 4, हमने जी। आपसे चर्चा की, आपने अपने आप को नंबर 1 बनाया हुआ है। जी जी नंबर 2 पे कौन सी पार्टी आएगी वहाँ पे? हम तो चाहते हैं कि जिन्होंने जनता का साथ ना दिया हो, जनता के हितों में काम नहीं किया हो, हम तो इस प्रदेश से उनको उखाड़ फेंकना, हम तो चाहते हैं उनकी जमानत जब्त करवाएंगे ऐसी पार्टियों का। जी, यानी आप दोनों तीनों पार्टियों को गिन ही नहीं रहे? बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि यहाँ पे एक ही कारण देखा हमने, छत्तीसगढ़ राज्य बना है और छत्तीसगढ़ के हितों को ध्यान में रखते लोगों के रहने वाले गांव में निवासरत रहने वाले लोगों के हितों में अगर इन्होंने कार्य नहीं किया है तो निश्चित ही जनता इस बार काफ़ी उत्साहित है और निश्चित तौर पे उनकी पीड़ा कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके वो आने वाली मौजूदा सरकार को मजबूत करेंगे और ये वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने में बहुत बड़ी कारगर साबित होगी। इस बात को अब मैं आश्वस्त करा देता हूँ। और विपक्षी पार्टी वो इनकी सहयोगी के तौर पे काम की है, तो ऐसा है पर्दे के पीछे वाले रहने लोगों को भी अब पहचान चुके हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जी, अब एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगा कि चलिए राजनीतिक समीकरण हमने समझ लिया जी, वहाँ के जातिगत समीकरण पे भी हमने चर्चा कर ली, जी जी, है ना, और आपका जो काम करने का तरीका है, युवकों को साधने का तरीका है, समाज में भी छट्टी हो मरनी करनी चाहे जो भी हो, आपको आसानी से देखा जा सकता है कि भाई आपका परिचय हो न हो, आप वहाँ खड़े हो दिख जाते हैं। जी जी जी, इतनी सहजता से उपलब्ध कैसे होते हैं आप? ये अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती हो रहा, क्योंकि हर जगह जाना ना एक नेता के लिए संभवता ही होता कि जी, मैं जी, यहाँ जी, भी रहूँ वहाँ भी रहूँ, ये संभव नहीं हो पाता। मैं ये बहुत बड़ा विषय आपने पूछा है और निश्चित तौर पे इस विषय को बताऊंगा, अपने अनुभव आपको बांटूंगा, जी, क्योंकि मैं पारिवारिक जीवन में रहा,
सबसे पहले तो मैं अपने परिवार का मैं धन्यवाद करता हूँ विशेष तौर से कि मेरे माता पिता और मेरा पूरा परिवार, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहा हूँ, बहुत बड़ा मेरा परिवार है। और इस परिवार में मेरी एक धर्मपत्नी भी है जिनका तो जब शुरुआत शादी जब मेरी हुई 2012 में, तो उस दौरान जब उनको आई तो उनको बड़ा प्रत्याशित लगा बहुत सारी चीज़ें। तो पहले तो फ़ोन करती थी 9 बजे ही, फिर हम मिलते थे 12 बजे, अच्छा, घर पहुंच पाते थे। तो फिर उन्होंने काफ़ी नाराज़ हुए। तो एक दिन रविवार का दिन था, तो हमने कहा चलो हमारे साथ आप भी अब क्षेत्र देखिए, और हमारा एक परिवार है, उस परिवार से मैं परिचय कराता हूँ। जब वो मेरे विधानसभा क्षेत्र में, मेरे ज़िला पंचायत क्षेत्र में जब गांव में आई और जब लोगों का स्नेह देखा, लोगों का प्रेम देखा, तो उसके बाद से जब सुबह 8 बजे प्रोग्राम के लिए जब फ़ोन आना चालू होता था घर में, तो मेरी धर्म पत्नी कहती हैं, बोले आज लेट हो रहा है, आप जल्दी जाइए। जी, मतलब उन्होंने हालात को समझ लिया एक प्रकार से कि जन नेता है, मेरे पास कम रहेंगे, जनता के पास ज्यादा रहेंगे। मुझे दुगनी खुशी इस बात की है कि मेरे इस संघर्ष में, मेरे इस परिवार के, जिस क्षेत्र को मैं अपना परिवार मानता हूँ, उनके हर सुख दुख में मेरी धर्मपत्नी और मेरा पूरा परिवार साथ है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य, ताकि तभी मैं इस जंग को मैं जीत पाया हूँ। और शायद लोगों के बीच आज आसानी से भी, आज 12 बजे रात की बात कहें तो दूर की बात है, नदी पट्टी क्षेत्र सबसे आखिरी क्षेत्र होता है, वहाँ भी 4 बजे रात को अगर उपलब्ध रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं परिवार का सहयोग और इतने बड़े परिवार का प्रेम है इसने। जहाँ लोग दरवाज़ा बंद होते हैं, जब लोग घरों की ओर लौटते हैं, तो मैं क्षेत्र की ओर लौटता हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जी, अब एक चीज़ और आप बताएं कि अभी दावेदार जितने हैं, आप सबके चेहरे सामने आने शुरू हो गए। जी जी। इसमें से सबसे चुनौतीपूर्ण चेहरा आपको कौन सा लगता है? किसको आप चुनौती के रूप में देखते हैं कि भाई ये खड़ा हो जाएगा तो मेरे लिए चुनौती हो सकता है, या मेरे को ये टक्कर दे सकता है? कौन है वो चेहरा? मैं निश्चित तौर पे आपको स्पष्ट कह दूं, मैं इसलिए लोग मुझे कहते भी हैं कि बड़े से बड़े प्रश्न का जवाब आप इतना मुस्कुरा के क्यों देते हो, तो मैं यही जानता हूँ और मैं स्पष्ट तौर से इन लोगों को यही बोलता हूँ, कोई कठिन नहीं है और कोई आसान नहीं है, और ना मैं किसी को कमज़ोर मानता हूँ, ना किसी को मजबूत मानता हूँ। बस एक ही है, दृढ़ संकल्प, मात्र एक ही इरादा, सबका साथ देना है, बस यही मेरा वादा। बहुत बेहतरीन लाइनें आपने कही कि सबका साथ देना है, यही मेरा वादा है। CTV7 की ओर से आपको शुभकामनाएं हैं। आपने विभिन्न विषयों पर, कहा जाए तो लगभग हर बिंदु पर हमने चर्चा की, मतलब ग्रास रूट लेवल से लेकर के केंद्रीय नेतृत्व और उनके द्वारा प्रचार प्रसार, सभी चीज़ों को हमने लेकर देखा है। किसी को चुनौती के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इनका कहना है कि सभी के साथ में लेकर वो चलने वाले हैं, चाहे वो सामाजिक स्तर पे कहा जाए, युवाओं को लेकर के कहा जाए, महिलाओं के लिए भी इनके पास एक कार्य योजना तैयार है, स्वास्थ्य की दिशा के लिए भी इन्होंने एक अपनी रणनीति तैयार कर रखी है। यह कहा जाए तो पूरे तरीके से आरंग विधानसभा का ऐसा कोई विषय इन्होंने नहीं छोड़ा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत इस समय है। और अगर कांग्रेस इतनी प्रबलता से इन विषयों को लेकर के सजग है, तो निश्चित रूप से इसके परिणाम चुनाव में प्रभावित करने वाले होंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, विभिन्न विषयों पर चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। CTV7 में आगे भी हम ऐसे ही जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करते रहेंगे और जानेंगे उनके क्षेत्र के बारे में कि कैसे वो इस बार मतदाताओं को साधते हैं, क्योंकि 18 के बाद 19 भी आएगा और जो परिणाम 18 को देखने मिलेंगे, शायद वही मैंडेट 19 में काम करेगा। फिलहाल आरंग विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं दावा कर रहे हैं, और जिस तरीके से व्यवहार कुशल लोगों के बीच में पीयूष जी की एक इमेज बनी हुई है, छवि बनी हुई है, उसका लाभ उनको निश्चित रूप से मिलता दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ पृष्ठभूमि जो सामाजिक सेवा की रही है, लोगों के यहाँ आना जाना, मिलनसार होने का लाभ भी इनको दिखता दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में जब इनकी ऐसी दावेदारी के बाद अगर इनका निर्वाचन होता है, तो हम ये मान सकते हैं कि इनके पास एक विजन है जिसको लेकर के उस क्षेत्र का विकास ये कर सकते हैं। अगले अंक पे आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।